जाता है, अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हर एक होता है, वही होता है राज्य का उत्तराधिकारी जिसका राज्याभिषेक होता है। बहुत अच्छे। अभी आप लोगों ने सुना अब आपके आजकल हर जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम की बात भी हो रही है जी। देखिए, थोड़ा सा प्रयास है आपका, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कटपीस है जो प्रयोग किया गया है कि अपना तो परिवार यही है, सीता बोली आई लव यू। अब उनके बेटवा का नाम लव है तो लव यू हो गया। बहुत छोटा परिवार। अच्छा, लव है, कुश कहाँ गया? पैदा ही नहीं हो। अगर दो बेटा है तो दोनों को बोल सकती हैं, लेकिन यहाँ पे बात है परिवार को आई लव यू। यहाँ पे बेटे को आई लव यू बोला जा रहा है तो दोनों बेटों का नाम आना चाहिए हमारी समझ से, और केवल प्रयोग किया गया इसमें कि आई लव यू आ जाए, लेकिन अपना तो परिवार यही है, अगर परिवार यही है तो आई लव यू एक को कहा जा सकता है, और अपना परिवार यही है आई लव यू। ये थोड़ा हमको कंफ्यूजन लग रहा है, बड़ा पुराना प्रयोग है। कंफ्यूजन होगा ही क्योंकि अज्ञानी है भी, लेकिन अगर परिवार है तो आई लव यू नहीं होगा, आई लव हिम होगा वहां पे। अगर आपने कहा कि दूसरे बेटे से कहा गया है कि कुछ से कहा कि मैं आई लव यू, लव और तुम, ये रही बात। तो देखिए, एक घर का आपकी घर वाली है, यहाँ तुरंत का प्रयास है। देखिए, उन्हीं के परिवार में सीता जी आई लव यू कह रही हैं क्योंकि उनको वनवास भी हुआ है, उसके बाद भी आई लव यू परिवार के लिए कह रही हैं। लेकिन एक देखिए, घर में है लेकिन वो आई लव यू नहीं बोल पा रही। फिल्मी दुनिया वालों ने कहा कि हमने तुमको तुमको दिल ये दे दिया, ये भी ना पूछा कौन हो तुम। ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, तो ये भी ना पूछा कौन। देखिए, थोड़ा सा प्रयास किया गया है, आखिर कौन, आपने अच्छा प्रयोग किया है जी। तो बेटों से कहा जा रहा है आई लव यू, लेकिन किसी पर्सन से अकेले भी आई लव यू कहा जाता है और वो नहीं कह पा रहा है। कहाँ पे आपने कहा 3 है सासू 3 है देवर, एक 4 है भाई 4 बहन है,
यहाँ तुरंत वाली है, देखिएगा। ताजा मसाला बिल्कुल। कि चार है भाई चार बहन है, कोई न पूछे हाउ आर यू। हरि कोई नहीं पूछ रहा। और देवरानी और जेठानी, देवरानी और जेठानी पर सोच न पाऊं हाउ आई डू। वाह 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 वाह। कि देवरानी और जेठानी है, सोच न पाऊं व्हाट आई डू। अपना क्या परिवार यही है, क्या अपना परिवार यही बहुत अच्छे। इंग्लिश मीडियम से ताल्लुक रखते ये हैं। विकास भैया श्रीवास्तव जी यानी मुन्ना भैया आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। आशीर्वाद कामना है। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। क्योंकि भगवान राम के परिवार में दिखाया गया कि चारों भाइयों में बहुत ही प्रेम है। और चारों भाई का एक साथ विवाह भी हुआ और चारों बहन के साथ में हो गए। सौभाग्य है बिल्कुल। लेकिन एक बहन अयोध्या में सोच रही है, क्या सोच रही है? कि भाई बहन अब जेठानी देवरानी बन गए। कि देवरानी जेठानी न पूछे हमसे कि हाउ आर यू। तो कैसा ये परिवार मेरा, कैसा ये परिवार मेरा। कैसा परिवार है। जब वनवास जाने लगे तो सीता राम के साथ हो लिया होली। भरत शत्रुघ्न की पत्नियां तो घर में थी ही, और मेरे पति लक्ष्मण मुझे छोड़ के चले गए और उनसे जाते समय मिल भी न पाई। हमको बोला एक थोड़ा पानी पिला दो, मैं जल लाने गई और वो चले गए बिना बताए। तो कई इतना प्यारा परिवार है, सब में प्यार है, लेकिन मेरे साथ कैसा ये व्यवहार मिला है, बोल सकी ना आई लव यू। कैसा ये परिवार मिला है, बोल सकी ना I love you। कैसा ये परिवार एक भाई गया वनवास को, बड़ी बहन भी चली गई, सीता भी गई, और इधर सब में प्यार है, सभी बहनों में प्यार है, लेकिन वही बेचारी अकेले कष्ट सहती रही। तो कैसा ये व्यवहार हुआ है, बोल सकी ना कि बोल सकी ना आई लव यू। ये रहा थोड़ा सा प्रयास। गीत बहुत बढ़िया दिया है आपने। जी जी। कि अपनी खबर है ना, बहुत अच्छे।
तेरे इश्क का मुझसे हुआ ये। बहुत बढ़िया गीत दिया आपने। इधर भी वही है और उधर भी वही। एक जवाब हम लिख रहे थे, आपने वो लाइन भी बता दिया कि भगवान राम पालने में दिखाई दे रहे हैं जी और हनुमान जी ने सीना भी चीर के दिखा दिया। लगते बहुत है। सीता की खोज में जब राम भटक रहे हैं तो सती के रूप में इधर भी वही उधर भी वही है। एकदम से जब- बदली रास्ता काट गई। सीना फाड़ने वाली बात हमने जवाब काट दिया, दूसरी जगह से प्रयास किया हमने। क्या तो देखिए आपने राम की बात बताई है, जी हम श्याम की बात बताते हैं आपको। एक समय कान्हा को लेके आपने राम की बात बताई। अब देखिए हम श्याम को दिखा रहे हैं, इधर भी दिखाई देंगे उधर भी दिखाई देंगे। जी एक समय अक्रूर जी कन्हैया को लेकर के मथुरा को जा रहे हैं। जब जा रहे हैं कान्हा को लेके मथुरा सिधाए, रास्ते में आके वो सरोवर में नहाए। बहुत अच्छे। ज्यों ही सरोवर में डुबकी लगाए, कन्हैया से कहा थोड़ी देर तुम रथ पे बैठो, मैं थोड़ा स्नान करके आता हूँ। और जब स्नान करने के लिए डुबकी लगाया तो वहां पर सरोवर में ज्यों ही डुबकी लगाए, जब डुबकी लगाए नजर खोल कर देखा कान्हा को पाए। अब कान्हा को जब देखा तो अक्रूर जी सोच रहे हैं कि नजारे वही और नजारा वही है, नजारे वही और नजारा वही है। इधर भी वही और उधर भी वही है। व्यास जी प्रयास किया है ज्ञानी ने। देखिए आपने बताया कि भगवान राम अनेकों रूप बना लिए, तो देखिए हमने भगवान श्याम का कहाँ अनेकों रूप देखा। रास गोपियों के बहुत अच्छे। कोई रास गोपियों के संग में श्याम ने रचाया, कन्हैया ने अपने अनेकों रूप है बनाया। सबको अपने संग में श्याम ने नाच है नचाया,
नटवर यानी नाचने के सबसे बड़े देवता भगवान भोलेनाथ हैं और उनको भी नाचने के लिए मजबूर कर दिया आ गए भोलेनाथ। तो नटवर नटनागर पे हुआ ये असर है। क्यों? पहुंचे नटनागर नटवर, पहुंचे नटनागर नटवर वही है, इधर भी वही और उधर भी वही। आदरणीय धर्मदीन पत्रकार जी की तरफ से सलोन निवासी धर्मदीन पत्रकार साहब आपकी तरफ से 21 पत्र मुद्राएं हमारे लिए और ढोलक मास्टर के लिए प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद कामना है। धन्यवाद है, धन्यवाद है। और ले गुरु जी इधर ये आधार के पूर्व निवासी सत्यनारायण चौहान जी की तरफ से 51 पत्र मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। जय हो, आशीर्वाद जय हो। कामना है, धन्यवाद है। और ये बड़े भैया छेदीलाल चितौ के पूर्व निवासी आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। आशीर्वाद कामना है। और आपने कहा नजारे वही है, उधर वैसा है इधर वैसा, इसलिए हमने प्रयास किया जी। नजारे वही और नजर भी वही है, इधर भी वही है और उधर भी वही है। इधर भी वही है और उधर भी वही। बोलिए कन्हैया लाल की। जय। ये थोड़ा सा प्रयास रहा। इधर छोटी नोट ले लो गुरु जी, ये कलाकार की तरफ से, ये कलाकार के लिए। सुमित भैया मशहूर ढोलक वादक है हमारे गांव के, बहुत बढ़िया क्लासिकल बजाते हैं, जी, कुछ जी। कार्यक्रमों में बजाए भी हैं हमारे साथ में। आपकी तरफ से स्पेशल ये 21 मुद्राएं हमारे छोटे भैया के लिए प्रदान हो रहे हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। कोई जोर नहीं है इनका। अब आइए, बहुत समय पहले हमारे छोटे भैया की संगत हुई थी, करीब 20-25 साल बाद आज पुनः मिले हैं 20 वर्षों बाद। जी जी जी। तो आइए, ये 10 रुपया मोहनी के लिए है। ये भैया सलोन से माधव, ये क्या नाम, अपनी जवाबी हुई थी सलोन वाले पत्रकार। ये सलोन वाले पत्रकार भैया आपकी तरफ से मोहिनी जी के लिए 10 रुपए इनाम स्पेशल आ रहा है। और 21 रुपया और दिया है इन्होंने। और 21 रुपए और दिए थे एक बार इन्होंने। जी जी। और हम जो है, ठीक है मंच आपका है लेकिन इनाम हमारी तरफ आया, हम आपको दे देंगे। ठीक ठीक, सुबह मिलना। अज्ञानी है, बेईमान नहीं है। आइए, फिल्मी दुनिया वालों ने कहा ईमानदार है। चूंकि जन्म जन्म की बात आई तो ये गीत अपनी ओर से अरे फिल्मी वाह। दुनिया वालों ने कहा कि महबूबा 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 तू है मेरे दिल का अजूबा अजूबा अजूबा। तो तेरे इश्क की दीवानगी, मोहिनी गीत बजा था कुछ दिन पहले। तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले, बहुत अच्छे। वाह। तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले। और तूने क्या हुआ, तूने क्या किया, ये क्या
फिल्म धुन वाले ने ऐसा कुछ कहा। महबूबा 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 महबूबा। भैया एक समय देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज हैं और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य महाराज हैं। जी देवताओं के गुरु बृहस्पति को एक विद्या नहीं आती थी, जिस विद्या का नाम था मृत संजीवनी विद्या। क्योंकि राक्षस लोगों को, उनके गुरु को मृत संजीवनी विद्या आती थी। जब राक्षस मरते थे युद्ध में तो उनको जिला देते थे और देवता मर जाते थे। तो एक बार गुरु बृहस्पति ने अपने बेटे, जिनका नाम था कच को भेजा कि जाओ राक्षसों के गुरु के पास ये विद्या सीख के आओ। तो राक्षसों ने उस लड़के को मार करके भेड़िए को खिला दिया। गुरु महाराज ने जिंदा कर दिया, फिर मार करके जला दिया और जला के जो राख बनी उस राख को शुक्राचार्य महाराज को शराब में मिला के पिला दिया। जब उस बच्चे की राख शराब के साथ में पेट में चली गई, अब संध्या के समय जब संध्या वंदन करने गुरु महाराज शुक्राचार्य बैठे, अब बुलाया, बेटा कच कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। वो पेट से बोल रहा है। तो गुरु महाराज को गुस्सा आ गया कि आखिर ये पेट से कैसे बोल रहा है। तो लिखना पड़ा क्या कि आचार्य की भैया देखिए होता क्या है। शुक्राचार्य महाराज सोच रहे हैं और कहना पड़ा कि आचार्य की नाराजगी नैनों में जले सोले। बहुत अच्छे। आचार्य की नाराजगी नैनों में जले सोले। और जितनी बार पुकार रहा हूँ बेटा कच कहाँ हो, एक पेट से बोल रहा है, इसलिए कहने लगे गुरुवर, आचार्य की नाराजगी नैनों में जले सोले। और ये क्या हुआ कैसे हुआ ये पेट से ही बोले। ये क्या हुआ कैसे हुआ पेट से ही बोले। ये क्या हुआ कैसे हुआ पेट से ही बोले। हाँ बेटा, जब भी बुला रहा हूँ पेट से बोले। बेटा पेट से ही बोले। दूसरी बात, एक महात्मा हुए अष्टावक्र मुनि, 8 जगह से टेढ़े रहे। तो अष्टावक्र मुनि जब अपनी माँ के पेट में हैं तब होता क्या है, मन को बहलाते एक समय मन को बहलाते थे मुनिवर ज्ञानी, संग में थी बैठी नारी साया। अष्टावक्र के पिताजी एक दिन संध्या के समय पूजन कर रहे हैं और जब मंत्र पढ़ रहे हैं
तो उनकी पत्नी भी बगल में बैठी हुई है और जब मंत्र पढ़ रहे हैं तो देखिए अष्टावक्र मुनि पेट में है। गलत बात कह के पिता को है रोका और गर्भ से ही अपने बाप को है टोका। कहाँ भूल कर रहे हो पिताजी? पिताजी गलत बात कह के पिता को है रोका, गर्भ से ही पुत्र ने पिता को टोका। तब ऋषवर क्रोध में आए हैं, तब ऋषवर क्रोध में आए हैं, जब खुद को रोक न पाए हैं, जब ऋषवर क्रोध में आए हैं, जब खुद को रोक न पाए हैं तो खींच के लात जमाए हैं। कहा क्या? कि तू 8 जगह से हो जाए टेढ़ा, तू हो जाए टेढ़ा, तू हो जाए टेढ़ा। खींच के 8 लात जमाई, अष्टावक्र मुनि 8 जगह से टेढ़े हो गए। अब कहने लगे कि पैदा किया नाराजगी मेरे दिल में जले सोले। कहा 8 जगह से टेढ़ा हो जाएगा तू? 8 लात मारी थी खींच के और कहा कि पैदा किया नाराजगी मेरे दिल में जले सोले और समझा रहा अपने बाप को तू पेट से ही चूंकि प्रथम चक्र में हनुमान जी की बात चली थी और क्या? तो एक और उदाहरण मिला। जब हनुमान जी गर्भ में थे तो पैदा ही नहीं हो रहे थे, फरमा रहे थे। बहुत समय बीत गया, सभी विनती कर रहे हैं कि आप धरती पे आइए। तो ये हनुमान जी अपनी माँ से कह रहे हैं कि मैं नंगा, सब दुनिया में आते हैं, मैं नंगे बदन धरती पे नहीं आऊंगा। बहुत अच्छे। शर्म लगती है ना। ऐसे वचन हैं कपि ने सुनाए, जैसा नियम वो हमको ना भाए। वस्त्र है मांगा मुझे लाज आती है, सोचे ये मन में हमें कल पाती है। मैं ऐसे बाहर आऊंगा, शर्माता हूँ सुख पाऊंगा। मैं ऐसे बाहर आऊंगा, शर्माता हूँ सुख पाऊंगा। तो जब उनके लिए कहते हैं भगवान भोलेनाथ की साफी गई है तो उसको पहन करके बाहर आए। लाल पहना पड़ा, बड़ी थी भगवान भोलेनाथ। बलधाम है बजरंग बली, यूं मन का भेद खोले। अंजलि से ये वचन वो पेट से ही बोले। कि वो पेट से ही बोले। आइए चलते चलते 2 लाइन। गर्मी लाओ। ए भैया, हेलो, इनाम ले गुरु। धर्मवीर यादव पत्रकार सलोन। जी जी ये जी। 21 रुपया आपकी पार्टी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये धर्म भैया पत्रकार जी सलोन आपकी तरफ से 21 मुद्राएं हमारे लिए, 21 पत्र मुद्राएं ये आदरणीय मोहिनी जी के लिए है। पूरा इनाम हम आपका एक तरफ रख रहे हैं, दे गए जी, बाद जी, में। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये सूरज भैया की तरफ से 10 रुपए इनाम है, आवाज देते हुए जा रहे हैं, बोल दें। हाँ भैया, वो भी स्पेशल है। ये रात में कहाँ सूरज निकल आया है। अंधेले में सूरज। अभी तो चांद भी नजर आएगा। भैया, छोटे भैया,
एक कटपीस, बहुत छोटी सी बात है। कौन सी? एक नारी को हो गया अपने ज्ञान पर गुमान। एक नारी को अपने ज्ञान पर बहुत गुमान हो गया। एक नारी को हो गया अपने ज्ञान पर गुमान। अब विद्वता में हार गए जब बड़े बड़े विद्वान हार गए। बड़े बड़े विद्वान हार गए। उस नारी का नाम था विद्योतमा। जब बड़े बड़े विद्वान हार गए तो उन्होंने, ज्ञानियों ने सोचा कि अपने को बहुत विद्वान समझती है और क्या? इसका विवाह किसी अज्ञानी से करवा दिया जाए। जो महामूर्ख हो, मूर्ख जो हो उसी को अज्ञानी कहेंगे। जो महामूर्ख हो उसके साथ इसका विवाह करा दिया जाए। ये अपने को बहुत ज्ञानवान समझती है। तो देखिए महिला है भाई। वो सभी विद्वान लोग ढूंढते ढूंढते मूर्ख की खोज में जाने लगे। एक जंगल में पहुंचे तो एक मूर्ख जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा था। बहुत पक्का मूर्ख था वो। ये 51 पत्र मुद्राएं इसी गांव की निवासी तिवराइन दादी की तरफ से प्रदान हो रहे हैं। आशीर्वाद कामना दादी जी से। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। जय हो। तो कबूत हो बेटे। वो मूर्ख जिस पेड़ की डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था। विद्वान लोग पहुंचे, कहें भैया नीचे उतर जाओ, चलो तुम्हारा विवाह करवा देते हैं। और क्या? हाँ बे लगन थो थार बच्ची। और जब वो उतर आया तो कहा तुमको पहले वहां एग्जाम देना होगा, लेकिन तुम बोलना नहीं, जौन मन करे इशारा कह दे हम समझा देवे। ज्ञानी लोग बताएं तू तो महामूर्ख है, तू का कुछ समझ ना है। जौन वो कहा है तू इशारा कह जा हम सब समझा दिए। ले जाके सेवागीर बाबा के चौधरी बैठाए दे। अगर अगुआ दिमागदार रहा तो अच्छे अच्छे के निपट जात। अब क्या? अब महाविद्वान लोग जब अगुआ बन गए उस महामूर्ख के, तब एक धुन बजी। कौन सी? फिल्मी दुनिया ने कहा क्या? कि कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कब तक जवानी छुपाओगी रानी, दीवानों को कितना सताओगी। कुंवारों को? ऐसे हाँ कुछ लाइन है। कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, कि मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, कि मुझसे शादी करोगी, ओ मुझसे भैया जब उस मूर्ख को लेकर के आए और प्रतियोगिता शुरू हुई, क्योंकि वो बहुत विद्वान कन्या थी और उसको ये आदरणीय शुक्ला ट्रेडर्स छतो आपकी तरफ से 201 पत्र मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। आशीर्वाद कामना शुक्ला जी से। धन्यवाद, धन्यवाद। ये बड़े भैया राजकुमार पांडे जी की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। आशीर्वाद कामना है। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। जब प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, क्योंकि शर्त थी जो भी उसको हरा देगा प्रतियोगिता में उसी के साथ उसका विवाह होगा। अब उस ज्ञानी लड़की के सामने एक महामूर्ख अज्ञानी को बैठा दिया गया।
तो जब उस कन्या ने एक उंगली दिखाई, सीधी सीधी, उसका मतलब था कि ईश्वर एक है। लेकिन मूर्ख आदमी वो सोचिस कि हमार जानो ये काफी फोरक मेरे कहा तो 2 अंगुरी दिखावेला खतरा समझ कि अगर हमारे एक आंखी फोड़िए तब इनके दोनों फोड़ दी। दोनों बच्चे थे वो जी। तब ब्राह्मणों ने समझा दिया। फिर जब 5 उंगली दिखाई कि 5 तत्व से शरीर बना है, तो और खतरा समझे। तो मूर्ख ने मुक्का बांध लिया। ये अगर हमको चट्टा से मारेगी तो मैं इसको मुक्का से मारे मारूंगा। फाड़ के तो दूसरा बना देखिए देंगे। आदरणीय मोहिनी जी, वहीं से सोच है अज्ञानी की। और जब एक उंगली दिखाती है तो अज्ञानी सोच रहा है क्या कि आज हमसे बच के कहाँ जाओगी रानी। कोई जो नहीं है बेटा। वो मूर्ख सोच रहा है कि आज पढ़ा लिखा का मूर्ख से पाला पड़ा। अब सोच रहा है कि आज हमसे बच के कहाँ जाओगी रानी। और आज आ जाए तेरी नानी। कहा कि हाथ जोड़कर मुझसे विनती करेगी। तो कहा, मन ही मन सोच रहा है वो अज्ञानी कि तू जो यूं यूं करेगी, यानी एक आंखी फोड़ेगी। मूर्ख सोच रहा है कि तू जो यूं यूं करेगी तो मैं यूं यूं, तू जो यूं यूं करेगी तो मैं यूं यूं करूंगा। और तू जो यूं यूं करेगी तो मैं यूं यूं करूंगा। मोहिनी जी, यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो यूं यूं दिखा रही थी, और क्या क्योंकि मूर्ख है, सोच रहा है कि लड़कन का डेरवा बड़े आंखी लांगुरी दिखाई दिया था ना इसे। इशारे में थोड़ा थोड़ा, यानी आंखी फोड़ने के लिए आएगी तो मैं दोनों फोड़ दूंगा। कि हल्के तुम में जो दियो। यूं यूं करेगी हो तो मैं यूं यूं करूंगा। तू जो यूं यूं करेगी हो तो मैं यूं यूं पत्र मुद्राएं बड़े भैया राम सुमेर यादव जी की तरफ से प्रदान हो रहे हैं। आशीर्वाद कामना है। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। समय को ध्यान दीजिए। ये बड़े भैया राजकुमार पांडे जी की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। अब भैया का कहना है कि आज हमसे बच के कहाँ जाओगी रानी। और आज याद आ जाएगी तेरी नानी के हाथ जोड़कर मुझसे विनती करेगी। तू जो यूं यूं करेगी तो मैं यूं यूं करूंगा। और तू जो यूं यूं करेगी हो तो मैं यूं कि तू जो यूं यूं करेगी तो मैं यूं यूं करूंगा। बोलिए कन्हैया लाल की जय।
आइए आदरणीय मोहिनी जी का कार्यक्रम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।